ठाकुर के सामने कितने सारे प्रलोभन आकर के खड़े होते थे। ये जो मथुर बाबू है, एक बार उन्होंने ठीक किया कि ये जो ठाकुर माँ माँ करके रोते रहते हैं पूरा दिन भर, इसका क्यों ऐसा करते हैं। क्यों, मथुर तो संसारी था, उसने सोचा कि ये जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ठाकुर, इसीलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसीलिए उनका माथा मस्तिष्क है उनका विकृत हो गया है। तो ब्रह्मचर्य का भंग यदि नहीं होगा तो फिर ठाकुर पूरे पागल पूरे हाथ से जाएंगे। तो ये सोच करके फिर वो क्या करते हैं, मथुर बाबू वो ठाकुर को वहाँ पे ले जाते हैं, वो जो जहाँ पे इस तरह की स्त्रियाँ रहती है। और फिर किंतु ठाकुर ने जैसे ही इस तरह की स्त्रियों को देखा, वैसे ही वो माँ माँ करने शुरू कर दिया। उनके भीतर में भी, जिनका चरित्र अच्छा नहीं है, इनके भीतर में भी ठाकुर को जननी का, आद्या शक्ति का, जगदम्बा का दर्शन होता था। तो देखिए कि और फिर ठाकुर कहते हैं कि उनका जो ये अंग होता है वो कुर्म की तरह सिकुड़ गया था। तो देखिए कि ये ठाकुर के भीतर में इतना प्रलोभन आने के बावजूद उसके सामने वो टिके रहे। क्यों? क्योंकि माँ के ऊपर में श्रद्धा तो है ही है, किंतु साथ साथ में ये विल पावर भी ठाकुर का बड़ा ही प्रचंड है। ये जो इतनी तंत्र साधना की कहानी तो पता है हमको, वो जो जिस तरह से युवती के साथ में बैठ करके, सामने बैठ करके ठाकुर को जप करना हुआ था। तो भैरवी ब्राह्मणी है, वो कभी कभी मधुर भाव का गीत गाना शुरू कर देती थी। तो ठाकुर कहते थे नहीं, मैं तो मातृभाव ही समझता हूँ, स्त्रियों के प्रति मधुर भाव नहीं। मधुर भाव रखना है तो आपको ईश्वर के साथ में रखना है, किसी मनुष्य के साथ में नहीं। देखिए माँ शारदा देवी जब पहली बार जब दक्षिणेश्वर आई थी, ठाकुर के साथ में एक ही कमरे में शयन कर रही थी। तो एक दिन ठाकुर ने सोती हुई माँ को देख करके कहा, अपने मन को कहा क्या कि मन यह देख, इसी को लोग कहते हैं स्त्री शरीर, और इसी के लिए लोग लालायित होकर के घूमते रहते हैं इसके भोग करने के लिए। तुमको यदि इसका भोग करना है तो यह है, माँ सामने ही है, उसका भोग कर लो। मन में एक और फिर मुंह पे एक और मन में दूसरा, ऐसा कभी मत करना। मुंह पे तो बोल रहे हो कि काम कांचन त्याग करना है, किंतु मन के भीतर में वासना है, तो फिर ये तो बड़ा भयानक हो गया। ऐसा सोच करके ठाकुर ने जैसे ही माँ का स्पर्श करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही ठाकुर समाधि में मग्न हो गए, और फिर बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन उस समाधि भंग हुई थी। तो देखिए कि ठाकुर के सामने प्रलोभन कितने आते रहते थे। यही मथुर बाबू हृदय के साथ में वार्तालाप करते करते मंदिर के सामने में ही कह रहे हैं हृदय को कि ठाकुर की सेवा के लिए तुमको एक जमींदारी लिख देता हूँ। ठाकुर खुद तो कुछ मैनेज करेंगे नहीं, तो हृदय ये जमींदारी मैनेज करेगा। तो ये दोनों वार्तालाप कर रहा है, उसी समय ठाकुर ने सब सुन लिया। तो आकर के मथुर बाबू को कहते हैं कि भाई तुम इस तरह से कुछ मत करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इस तरह का किसी भी तरह का संग्रह या तो फिर ये जो भोग की चीज है उसको मैं अपने पास में नहीं रख पाऊंगा। तो ऐसे कितने ही सूक्ष्म प्रलोभन ठाकुर के सामने आते रहे। वो जो फेमस घटना है कि ठाकुर को पंचवटी के नीचे में दो स्त्रियों का, सुंदरी स्त्रियों का दर्शन हुआ। एक ने नथ भी पहन के रखी थी, और उसके बाद में एक गोरे खलासी का भी दर्शन हुआ था, जिसके पास में इसके हाथ में एक थाला था। थाले में ये संदेश, सोना मोहर, सुंदर वस्त्र सब पड़े थे। तो देखिए कि ये पूरे जगत का भोग ठाकुर के सामने आकर के खड़ा था, और ठाकुर ने सब कुछ एक के बाद एक रिजेक्ट कर दिया।